उत्तराखंड में बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, इस पर बातचीत की हमारे संवाददाता रोहित पुनेटा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्योंकि चुनावों का वक्त है तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त तैयारियां भी बड़े जोर शोर से होंगी। तो चुनावी तैयारियों को लेकर हम बातचीत करेंगे, चुनावी चुनौतियों को लेकर भी हम बातचीत करेंगे और क्या एक्सपेक्ट जनता से कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो अब बिल्कुल चुनावों का वक्त आ चुका है, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, तो तैयारी कैसी है और कैसी चल रही है? नहीं, हमारी तैयारी पूरी है और हमने सरकार में लगातार काम किए हैं और उस काम के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है, हम आश्वस्त हैं, हमें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और पिछली बार से ज़्यादा बहुमत की हमारी सरकार बनेगी। तो क्या इशू लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? क्योंकि 5 साल आपकी सरकार रही है, तो कहते हैं कि सरकार रहती है तो कुछ ना कुछ नाराजगी जरूर रहती है। तो क्या चीज लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या काम लेकर जनता के बीच जाएंगे? पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं की स्वीकृति हुई है और हर क्षेत्र में हुआ है। चाहे आज हम रेल सेवा की बात करें तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। पहाड़ में रेल जारी है। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, उसके लिए भी ब्रॉडगेज सर्वे का काम शुरू हो गया है। उसके लिए 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। आने वाले समय में वहाँ भी हमारे पहाड़ों के बीच से रेल जाएगी, जो कभी एक सपना हुआ करता था, वो सारा सपना उत्तराखंड की जनता का पूरा हो रहा है। हवाई सेवाओं की हम बात करें तो देहरादून का एयरपोर्ट, उसका विस्तार हो चुका है। आज बड़ा हवाई अड्डा बन गया है। आने वाले समय में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने वाला है। हमारा पंतनगर का एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में आगे विकसित किया जाएगा, उसकी भी सारी तैयारियां हो गई हैं। चाहे आज पिथौरागढ़ हो, चाहे गौचर की हवाई पट्टी हो, चिन्याली सड़क की हो, सभी का विस्तारीकरण का काम चल रहा है। हर शहर को हवाई सेवा से जोड़े जाने का काम चल रहा है। आज सड़कों की हम बात करें तो ऑल वेदर रोडें, भारतमाला श्रृंखला की रोडें, हजारों किलोमीटर रोडों का काम चल रहा है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के सेवाओं में भी अभूतपूर्व तरीके से, चाहे ऋषिकेश में एम्स का संचालन हो या आने वाले समय में कुमाऊं क्षेत्र के लिए एम्स का सैटेलाइट सेंटर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, लगातार चाहे पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज हो या रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज हो, अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज भी जल्दी ही चलने की प्रक्रिया होगी। सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। सर, स्वास्थ्य की आपने बात की, तो स्वास्थ्य के लिए चुनौती, जो तराई वाले इलाके हैं जहां पर इजीली ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, वहां के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूरस्थ पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि ये डेमोग्राफी है उत्तराखंड की कि कई ऐसे इलाके हैं जो कि दूरस्थ हैं, उनको लेकर कुछ खास तौर पर स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था, क्योंकि कई बार इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि टाइम पर नहीं मरीज अस्पताल पहुंच पा रहा है। उनके लिए हमने हेली सेवा की व्यवस्था की है। सरकार ने उड़ान योजना प्रारंभ की है कि जो भी हमारे इमरजेंसी के इस प्रकार के मरीज होंगे उनको त्वरित रूप से बड़े सेंटर पर रेफर किया जाएगा और वहां पर हवाई सेवा दी जाएगी। अच्छा, जब से सर उत्तराखंड बना है, एक पैटर्न बड़ा रहा है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक सीसॉ पैटर्न रहा है कि एक सरकार आती है, दूसरी चली जाती है। आपके सामने चुनौती है, आपको लगता है इस मिथक को तोड़ने की? नहीं, ये मिथक टूटेगा और मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर मिथक टूटा है। आपने देखा होगा हरियाणा में कभी सरकार नहीं बनती थी, एक बार बनी, दोबारा बनी। आसाम में एक बार बनी, फिर दोबारा बनी। उत्तर प्रदेश के अंदर 91 से लेकर अब दोबारा यहाँ पर 2017 में वहाँ सरकार बनी थी, वहाँ भी मिथक टूटेगा। उत्तराखंड में ही मिथक टूटेगा इस बार। कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? हम अपने काम के आधार पर, उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अब की बार 60 पार। यानी कि हम केवल ये कह नहीं रहे हैं, ये हमारा नारा, ये चरितार्थ होगा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमको आशीर्वाद देगी। क्योंकि देखिए, पिछली बार भी एक तरह से बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया था, 57 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो वो अपने आप में उत्तराखंड बनने के बाद एक अभूतपूर्व था। लेकिन इस बार आपको नहीं लग रहा कि कुछ ये इलेक्शंस जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं? मैं अभी अगर ताजा मामले की बात करूं, हरक सिंह रावत जी, आपको छोटा भाई कह रहे थे कुछ वक्त पहले तक, अब नाराज हो गए हैं और इतनी नाराजगी हो गई, पार्टी छोड़ दी। क्या वजह रही सर? देखिए, हमारी पार्टी नीति सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। परिवारवाद, वंशवाद, व्यक्तिवाद, इन सब के
खिलाफ चलने वाली पार्टी है। इन सबको कभी हमारी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया है। हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद के आधार पर, हमारी पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद के आधार पर आगे बढ़ती है, उस पर काम करती है, और जो भी इस पर नहीं चल पाता है उस पर पार्टी अपना निर्णय लेती है। तो क्या मतलब वो टिकट एक्स्ट्रा मांग रहे थे? कुछ इस तरह की चर्चाएं बहुत थी कि वो टिकट मांग रहे थे, जबकि बीजेपी की नीति है कि एक परिवार एक टिकट। उस पर कायम है बीजेपी अपनी नीति पर? हाँ, बीजेपी उस पर कायम है। तो क्या यही वजह रही उनके पार्टी छोड़कर जाने की? देखिए, चूंकि अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं और उनके बारे में सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं, और हमने कहा है कि हमने एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट देंगे, हमारी पार्टी ने तय किया। तो क्या मतलब मनाने की कोशिश हुई आपके स्तर पर, पार्टी के स्तर पर उनको? देखिए, ऐसा है कि जब तक वो हमारी पार्टी में थे और लगातार हमने उनका मान सम्मान किया, उन्होंने बहुत जो भी बातें कही उन बातों को यथासंभव हमने कोशिश करी उसका रास्ता निकालें। और जब पार्टी के अनुरूप कोई चीजें नहीं होती हैं तो पार्टी उस पर निर्णय लेती है, और पार्टी ने निर्णय ले लिया। अब वो कह रहे हैं, बल्कि उनकी कुछ तस्वीरें भी आई थी, वो फूट फूट कर रोए भी थे, तो अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी में जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, कांग्रेस ही मेरा घर है, अब मैं घर वापसी करूंगा। हालांकि कांग्रेस ने भी ओके नहीं किया। अब ये कांग्रेस को तय करना है उन्हें क्या करना है, हमारी पार्टी ने निर्णय ले लिया। अच्छा सर, एक भू कानून को लेकर बड़े सवाल उठते हैं कि भू कानून की जरूरत है उत्तराखंड में, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो दिल्ली नोएडा के बड़े बड़े व्यापारी हैं वो आकर इन्वेस्ट करते हैं, उस किसान की जमीन खरीदते हैं, बाद में वही किसान अपनी जमीन पर नौकरी कर रहा होता है। तो इसको लेकर क्या आप लोगों का रणनीति है, क्या सोच है? नहीं, भू कानून के लिए हमने कमेटी बनाई है और वो कमेटी काम कर रही है। उसमें निश्चित रूप से कुछ चेंज होंगे, कुछ बदलाव होंगे, जरूरतें हैं, उसको हम करेंगे भविष्य में। अच्छा, एक देवस्थानम बोर्ड का भी मसला था, हालांकि उसको अब भंग कर दिया गया है, तो आपको लग रहा है कि जो नाराजगी चल रही थी पुरोहितों की वो अब ठीक हो गया है? हाँ, हमने सबसे बात करके उसको देवस्थानम बोर्ड को वापस ले लिया है। सारे पुरोहित और सारे पंडा समाज के लोग, रावल समाज के लोग, संत समाज के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि, सभी ने उसका स्वागत किया। आपने अपनी उपलब्धियां तो बताई, हरक सिंह रावत जी के बारे में भी बात की, चुनौतियां मानते हैं कुछ अपने सामने? नहीं, चुनौतियां तो होती हैं थोड़ा सा, चूंकि हम अभी और भी बहुत काम करना चाहते थे, थोड़ा उतना समय नहीं मिल पाया। जितना समय मिला उस समय में हमने कोशिश करी उसका एक एक क्षण और एक एक पल हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के लिए लगाएं, अपने प्रदेश के लिए लगाएं, 1,25,00,000 भाई बहनों के लिए लगाएं। बहुत सी योजनाएं हमने शुरू की हैं, बहुत सारे आगे के प्लान हैं। 2025 में हम जब राज्य का स्थापना दिवस मना रहे होंगे, 25वां स्थापना दिवस, रजत जयंती वर्ष, उस समय हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमने एक विजन सबके सामने दिया है। एक रोड मैप हमने सारे विभागों को कहा है, उस रोड मैप के आधार पर हम हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेंगे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हरीश रावत अभी कांग्रेस की जो चुनाव कैंपेन कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं, वो लगातार बड़े हमलावर हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक ट्वीट किया था, तो मैंने उनसे भी अभी कुछ दिनों पहले इंटरव्यू किया था, बात की थी, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि मगरमच्छों ने मुझे घेर रखा है। तो मैंने इस पर उनसे सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि मगरमच्छ ईडी है, मगरमच्छ सीबीआई है और सेंटर में बीजेपी है, ये घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। देखिए, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, उनको जनता ने देखा है किस प्रकार से उनके राज्य में, उनके शासनकाल में जो कारनामे हुए हैं वो जनता से छुपे हुए नहीं हैं। उनके ऐसा कहने से इस प्रकार के लोगों से एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश है। जनता से उनको कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उनका शासन जनता ने देखा है किस प्रकार से उस समय में काम हुए हैं, किस प्रकार से काले कारनामे हुए हैं, किस प्रकार से माफियाओं का शासन हुआ है, किस प्रकार से गुंडों का शासन हुआ है। काम और उनके काम जो है हमेशा जो है वो उल्टे रहे हैं, उत्तराखंड की जनता ने उनको देखा है। दावा तो वो भी कर रहे हैं इस बार चुनाव में कि हम भी इस बार उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे, और जो 2-3 सर्वे अभी हाल फिलहाल में सामने आए हैं वो सर्वे कहते हैं कि मतलब मुकाबला बराबरी का है। हालांकि अपर एज बीजेपी को दिख रहा है, लेकिन फिर भी मान रहे हैं कि फाइट नेक टू नेक है। क्या आपको ग्राउंड पर ऐसा फील होता है जब जाते हैं? नहीं, कहीं कोई फैसला, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, और दूर दूर तक कहीं कोई मुकाबला नहीं है। ये केवल नेताओं तक सीमित है इस प्रकार की बातें। जनता एक तरफा जो है भाजपा का शासन चाहती है, भाजपा की सरकार चाहती है, ऐसी सरकार चाहती है जो केंद्र की सरकार के साथ चले, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले। उनके यहाँ यही पता नहीं है कि अब कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अभी कुर्सी बहुत दूर है और कुर्सी की लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। अच्छा सर, इस बार क्योंकि इलेक्शन
जो चुनाव आयोग है उसने एक नई गाइडलाइंस जारी की हैं प्रचार को लेकर खास तौर पे, तो आपको लग रहा है कि क्या उससे कुछ प्रचार पर अंतर पड़ेगा या मतदाता तक नेताओं के पहुंचने पर कुछ अंतर पड़ेगा या बीजेपी उसका कोई सोल्यूशन निकाल रही है? देखिए, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है जी, उस गाइडलाइन के आधार पर सभी राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए। हमारी पार्टी ने वर्चुअल प्रचार अपना शुरू कर दिया है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। चूंकि कोरोना भी है, महामारी भी है, इस महामारी में हमने सबके स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है। सब हमारे लिए सबसे पहले जान माल की सुरक्षा है और चुनाव भी जरूरी है। दोनों काम होंगे और लोकतंत्र का महापर्व है, वो सब चलेगा। और हमने ई जनसभाएं इसके लिए प्रारंभ कर दी हैं। ई जनसभा हमारी प्रारंभ हो गई हैं और लगातार हजारों लोगों से हम संवाद कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, जैसी स्थिति होगी उसके अनुरूप। टिकट कब तक फाइनलाइज हो जाएंगे सर? टिकट में हमारी पार्टी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलने वाली पार्टी है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर के सभी का चुनाव समिति में सब लोगों ने चर्चा करने के बाद यहाँ नाम आ गए हैं। अब जो नाम उपयुक्त पाए जाएंगे उन्हीं नामों में से सबका चयन होना है। उन्हीं जो नाम पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में से आए हैं वही यहाँ से लगभग सभी नामों पर यहाँ चर्चा होगी और उन नामों में से जो नाम उपयुक्त पाए जाएंगे वो नाम घोषित किए जाएंगे। क्या महिलाओं को लेकर क्योंकि कुछ खास तैयारी की गई है महिला वोटर को रिझाने को लेकर, क्योंकि अभी यूपी में हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी को भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह घूम रही हैं और कह रही हैं कि 40% टिकट मैं यूपी में महिलाओं को दूंगी। तो क्या ये किसी तरह की चुनौती है और क्या कुछ खास महिलाओं के लिए आपकी कोई योजनाएं आगे के लिए? देखिए, अभी कल ही एक बड़ा निर्णय वहाँ पर हुआ है जी, महिला कांग्रेस की उत्तराखंड की जो प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या थी जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है और उन्होंने कहा है कि मैं जो कांग्रेस में करना चाहती थी महिलाओं के लिए वो वहाँ पर नहीं कर पाई, इसलिए भाजपा में आ रही है। तो भाजपा में हमारे साथ मातृशक्ति का सम्मान होता है। हमें मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें आशीर्वाद देंगी क्योंकि हमने बहुत सारी योजनाएं मातृशक्ति के लिए प्रारंभ की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, चाहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय बनाने की बात हो या उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर गैस में गैस का सिलेंडर और चूल्हा पहुंचाने की बात हो या आज आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी को 5 लाख रुपए तक का जो है फ्री में सुरक्षा कवच देने की बात हो, ये सारे काम महिलाओं के लिए किए गए हैं। हमने भी उत्तराखंड में महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है। इस योजना के माध्यम से पहले पैदा होने वाली 2 पुत्रियों के उस माँ और बेटी के लिए जो सामान चाहिए होता है वो सामान उस किट के माध्यम से हम देने का काम कर रहे हैं। हमने छोटे बच्चे जो हमारे अनाथ हो गए हैं इस कोरोना महामारी में, उनके लिए हम वात्सल्य योजना लेकर आए हैं और वात्सल्य योजना में हमने सभी बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था की है। ऐसे बहुत सारे काम हमने मातृशक्ति के लिए किए हैं। तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि मातृशक्ति का आशीर्वाद मिलेगा और बड़ी संख्या में मिलेगा। और इसलिए आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि सरकार? हाँ, बिल्कुल आश्वस्त हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और अब की बार हमने नारा दिया है अपने काम के आधार पर कि अब की बार 60 पार। ये मैं कोई अहंकार में नहीं कह रहा हूँ, हम अपने काम के आधार पर कह रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं पुष्कर सिंह धामी जी आपको और आपकी पार्टी को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।